तो ये बात खूब याद रखो कि रमजान का बुनियादी मकसद क्या था? तकवा। और तकवा कहते हैं हराम ख्वाहिशात से बचना, अल्लाह के हकाम को पूरा करना। तो हम में से हर शख्स की जिम्मेदारी है वो ये देखिए कि रमजान में मेरे अंदर कितना तकवा पैदा हुआ है। बाज ऐसे होते हैं खुशकिस्मत जो रमजान में सारे गुनाहों को छोड़ देते हैं, बिल्कुल यू टर्न ले लेते हैं, जिस तरफ जा रहे थे ना वहां से बिल्कुल हट जाते हैं। और बाज ऐसे होते हैं जो 50% तब्दील हो जाते हैं। तो भाई अगर हम 100% तब्दील नहीं हो सकते, 50% हो जाएं। 50% मुश्किल है, 25% हो जाएं, 10% हो जाएं, 5% हो जाएं, 1% हो जाएं। पता कैसे चलेगा कि 1% तब्दीली आ गई है? पता ऐसे चलेगा कि आप अपने गुनाहों की एक लिस्ट बनाएं, जो गुनाह करते हैं, और ये देखें कि इस रमजान में इन 100 गुनाहों में से अगर एक गुनाह भी छूट गया आपका तो 1% तब्दीली, बोलो ना भाई, आ गई। और अगर एक भी नहीं छूटा तो जैसे चले थे वहीं के वहींच के वहींच, वहींच के वहींच, कोई फायदा रमजान का नहीं हुआ। सवाब मिल गया, रोजे का भी मिल गया तरह। ये उन लोगों के लिए जो रोजे रख रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, जो रख ही नहीं रहे उनसे तो मैं बहस ही नहीं कर रहा अभी, क्योंकि वो तो तकवा चाहते ही नहीं है। तकवा चाहते तो रोजा तो रखते कम से कम। जो रोजेदार हैं उनकी जिंदगी से अगर एक गुनाह भी छूट गया तो रमजान का बहुत बड़ा मकसद हासिल हो गया। अगर आप बदनजरी के आदी हो, शराब के आदी हो, अल्लाह न करे जिना के आदी हो, माँ बाप की नाफरमानी के आदी हो, नमाज कज़ा करने के आदी हो, एक गुनाह तो कम से कम छोड़ दो भाई। दाढ़ी काटने के आदी हो, एक गुनाह तो छोड़ दो कि शराब से तौबा करूंगा मैं इस रमजान, जिना से तौबा करूंगा मैं इस रमजान में, बदनजरी से तौबा करूंगा मैं इस रमजान में, वालदैन की नाफरमानी से तौबा करूंगा इस रमजान में। कुछ नहीं होता, 5 वक्त नमाज की पाबंदी अब से शुरू कर दूंगा मैं। एक गुनाह तो छोड़े कम से कम। हमारे यहाँ पूरा रमजान गुजर जाता है, कोई एक गुनाह भी हमारी जिंदगी से नहीं निकलता, फिर तो कोई फायदा नहीं है भाई। तो अल्लाह तो कह रहे हैं कि मैं तुमसे रोजे रखवा रहा हूं ताकि तुम्हारे अंदर नफ्स के खिलाफ ताकत पैदा हो, और आपके अंदर वो ताकत पैदा हो ही नहीं रही। तो ये फिर मजेदार बात नहीं हुई, ये फिर रमजान का मकसद हासिल नहीं हुआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से रोजेदार ऐसे हैं जिनको रोजे में भूख और प्यास के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता, सिवाय बस कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है उनका थोड़ा सा, बाकी वैसे के वैसे ही। और बहुत से रात की इबादत करने वाले, नमाजें पढ़ने वाले ऐसे हैं जिनको रात में नींद खराब करने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता, बस जाग लिए, जागना सीख लिए और कुछ भी हासिल नहीं होता। कौन लोग हैं ये? जो गुनाह नहीं छोड़ते और गुनाह छोड़ने की फिक्र भी नहीं करते। अगर गुनाह नहीं छूट रहा, कम से कम फिक्र करना शुरू कर दे तो ये भी एक स्टेप है। और याद रखो, एक गुनाह छोड़ने से दूसरा गुनाह छोड़ना खुद ब खुद आसान हो जाता है। अल्लाह ताला मुझे भी इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आप हज़रात को भी।